टीवी पे खबर चलनी शुरू हो गई कि डाकुओं और जो माचका पुलिस है और रेमियार खां पुलिस है उसका मुकाबला शुरू हो गया है और ये मुकाबला जारी है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। ये खबर ज़ाहिर है आपको पता मीडिया पे चली तो मैंने फौरी तौर पे इधर उधर से पता करना शुरू कर दिया कि क्या हुआ है। और फिर एक खबर साथ ही चली कि जी वहाँ 3 डाकू भी मार दिए गए और फिर एक चली कि एक जवान उसमें ज़ख्मी भी हो गया है। फिर खबर थी कि जी एक राना रमज़ान SHO जो हैं उनका हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई है और ये खबर चलती रही। फिर उसके बाद एक और टीवी पे खबर चली कि रोहती में हमला हुआ है जी पुलिस चेक पोस्ट पर और उसमें 3 जवान शहीद कर दिए गए। समझ नहीं आ रही थी कि खबर कैसे तस्दीक की जाए और उन खबरों को कैसे जोड़ा जाए कि जी पहले 3 डाकू हलाक हो गए, फिर हमारे एक इंस्पेक्टर जो थे सब इंस्पेक्टर राना रमज़ान वो शहीद हो गए, फिर उसके साथ 3 जवान भी शहीद हो गए। तो फौरी तौर पर यही था कि जी दिन में जो मुकाबला हुआ उस मुकाबले की वजह से वो जो 3 डाकू मारे गए शर थे वो माचका के एरिया में, तो उसका बदला लेने के लिए फिर ये जवान शहीद किए गए। जब भी सिंध में कोई रेड किया जाए और पंजाब की पुलिस उन्हें समझ आ जाए कि पुलिस वाले हैं तो वो तमाम मसाजिद में ऐलान कर देते हैं सिंध जो पंजाब जो धाड़े लाए, यानी पंजाब के डाकू आ गए। धाड़िल कहते हैं जी सिंधी ज़बान में डाकू को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से 2 यौम कबल फिर यकदम टीवी पे खबर चलनी शुरू हो गई कि डाकुओं और जो माचका पुलिस है और रेमियार खां पुलिस है उसका मुकाबला शुरू हो गया है और ये मुकाबला जारी है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। ये खबर ज़ाहिर है आपको पता मीडिया पे चली तो मैंने फौरी तौर पे इधर उधर से पता करना शुरू कर दिया कि क्या हुआ है। और फिर एक खबर साथ ही चली कि जी वहाँ 3 डाकू भी मार दिए गए और फिर एक चली कि एक जवान उसमें ज़ख्मी भी हो गया है। फिर खबर थी कि जी एक राना रमज़ान SHO जो हैं उनका हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई है और ये खबर चलती रही। फिर उसके बाद एक और टीवी पे खबर चली कि रोहती में हमला हुआ है जी पुलिस चेक पोस्ट पर और उसमें 3 जवान शहीद कर दिए गए। समझ नहीं आ रही थी कि खबर कैसे तस्दीक की जाए और उन खबरों को कैसे जोड़ा जाए कि जी पहले 3 डाकू हलाक हो गए, फिर हमारे एक इंस्पेक्टर जो थे सब इंस्पेक्टर राना रमज़ान वो शहीद हो गए, फिर उसके साथ 3 जवान भी शहीद हो गए। तो फौरी तौर पर यही था कि जी दिन में जो मुकाबला हुआ उस मुकाबले की वजह से वो जो 3 डाकू मारे गए शर थे वो माचका के एरिया में, तो उसका बदला लेने के लिए फिर ये जवान शहीद किए गए, चाहे वो सिंध में चाहे वो पंजाब में। लेकिन जो असल कहानी मेरे सामने आई मैं वो आपको सुना देता हूँ। नाजरीन इस तरह है कि जो हनी ट्रैप आपको पता है बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके बावजूद कि पुलिस रोक रही है सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ से लोग फिर भी जा रहे हैं। वो अजीब व गरीब लोग हैं यार, कोई शर्म लिहाज ही कर लें। लेकिन माचका पुलिस वालों ने और सादकाबाद पुलिस वालों ने एक वहाँ जितने भी कारें किराए पे जाती हैं या मोटरसाइकिल वाले किराए पे लेके जाते हैं तो उन्हें हिदायत की गई है कि जी जब भी किसी कच्चे के एरिया में कोई बंदा टैक्सी गाड़ी या मोटरसाइकिल लेने आए तो फौरी तौर पे पुलिस को इतला की जाए। अब इसमें यही हुआ कि जी एक बंदा आया माचका में और वो उसी एरिया में जाने की कोशिश कर रहा था जहाँ वो शर वगैरह बैठे हुए हैं, तो उसने टैक्सी हायर की वहाँ से, तो टैक्सी वाले ने फौरी तौर पे पुलिस को इतला दी। अब होता ये है कि जी इसमें जो अब तक की कहानी सामने आई है कि रमज़ान जो राना रमज़ान थे वो थे, सलीम द्रिग हैं एक SHO कोट सब्जल, और इस तरह इन्होंने प्लान करके तो उन्होंने कहा जी हम जाते हैं। उसी कार में बैठ के ये 3 लोग मेरे ख्याल में या 4 लोग उसी कार में बैठ गया, वो शख्स भी साथ बैठ गया जिसको ट्रैप किया गया था, हनी ट्रैप, और वो जा रहा था कुछ सामान लेने या जो भी करने, तो ये चले गए। अब आगे जहाँ उन्होंने जाना था तो वहीं 3 मुसल्ला शख्स आ गए और जब उन्हें शक हुआ कि ये पुलिस वाले हैं तो उन्होंने गाड़ी पे फायरिंग की। तो जवाबी फायरिंग, क्योंकि ये एक्टिव थे ऑलरेडी, अलर्ट थे पुलिस वाले, जिसमें कहा जा रहा है कि सलीम दर्ग जो SHO कोट सब्जल है और राना के साथ एक उनका कांस्टेबल था वो ज़ख्मी हो गया और उन्होंने 2 जो बंदे हैं डाकू आए थे वो उससे हलाक हो गए इनकी फायरिंग से। एक ज़ख्मी हो गया लेकिन वो थोड़ी दूर जाके फिर वो उसकी भी हलाकत हो गई।
अब नाज़रीन वहाँ जो गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी तो इनकी फायर लग गया है, गाड़ी की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि जी वो उसको वापस उसी गाड़ी में आते, और फिर फायरिंग शुरू हो गई। जैसा कि आपको इल्म है कि जब भी सिंध में कोई रेड किया जाए और पंजाब की पुलिस, उन्हें समझ आ जाए कि पुलिस वाले हैं, तो वो तमाम मसाजिद में ऐलान कर देते हैं सिंध जो पंजाब जो धाड़े लाए, यानी पंजाब के डाकू आ गए। धाड़िल कहते हैं जी सिंधी ज़बान में डाकू को। तो वो फिर ऐलानात शुरू हो गए, और आप देखें कि वहाँ से जब ये वापस निकले हैं तो रमज़ान जो है वो थोड़ा हैवी जिस्म का था, और वो भी भागता रहा। ज़ाहिर है ये फायरिंग कर रहे थे, वापस आ रहे थे, उससे फिर इसकी हालत ख़राब हुई और एक जगह ये गिर गया। ज़ख्मी कांस्टेबल को भी साथ ही लेके आ रहे थे, वो जो इनके साथ था, उसको उठा के लाना फिर जाना। वो ज़ख्मी कांस्टेबल तो आ गया, लेकिन राना रमज़ान का पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। वो एक नहर में, वहाँ खाला जो था पानी वाला, उसमें जाके पानी पीने के लिए, हब्स थी बहुत ज़्यादा, और वहाँ ज़ाहिर है कच्चे का इलाका है, आजकल आप मौसम देखें कि कितना हार्ड है, तो उसमें उनकी फिर डेथ हो गई, शहादत हो गई। फिर ये अपनी गाड़ी में गए और गाड़ी में फिर उठा के लाए, फिर फायरिंग हुई, इनकी गाड़ी के टायर बर्स्ट हो गए, और बड़ी मुश्किल से ये राना की लाश लेके आए, और उन दो जो मारे गए थे इनकाउंटर में, उनको उनकी लाशें, बड़ी बहादुरी की पुलिस ने, सादकाबाद पुलिस ने, और तमाम जवानों को मैं शाबाश देता हूँ, क्योंकि मुझे नाज़रीन अंदाज़ा है उस इलाके में मैंने बड़ा सर्व किया है। मेरी 3 पोस्टिंगें कोट सब्जल की है, 2 पोस्टिंगें भूंग की हैं, और कच्चा मैंने सारा तकरीबन देखा हुआ है, और मुझे पता है कि क्या हालात होते हैं। लेकिन जो अगले रात को, उसी रात को जब ये रमज़ान की शहादत होती है और 3 डाकू मारे जाते हैं, तो उसी रात को फिर हमला होता है जी। वो हमला सिंध में नहीं होता, बल्कि वो हमला होता है जी भूंग के इलाके में। और आप हैरान होंगे नाज़रीन के भूंग से बिल्कुल 500 मीटर के फासले पे वो चेक पोस्ट है। जो भूंग शहर है, ये पुराने तर्ज का शहर बना हुआ है, और इसके दरवाजे हैं, अंदर आबादी है और दरवाजे हैं। अगर किसी ने भूंग थाना देखा हुआ है, तो आप जब आप जाते हैं तो पहले थाना रहीमाबाद आएगा, फिर उसी रोड पे थाना भूंग आएगा, और वो जो शहर की तरफ जाएगा, फिर आगे एक पुल आती है जहाँ उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है। रैस मुनीर, रैस शबीर और रैस वगैरह ने, रैस वज़ीर ने मेरे ख्याल बनाया हुआ है। एक गाजी हॉस्पिटल बनाया हुआ है, गाजी इनके वालिद साहब का या दादे का नाम था। तो नाजरीन वहाँ पे अब एक पेट्रोल पंप भी अब बन गया है, उसके साथ उसके बिल्कुल एक चेक पोस्ट है। और फिर आप थोड़ा सा आगे वही रोड अगर लेफ़्ट लेके आप दौवाला की तरफ जाते हैं, नहर के साथ साथ आप दौवाला की तरफ जाते हैं, तो फिर आगे गागड़ी बाग है, जो मेन जगह है जहाँ पे मेरे साथ भी कई दफ़ा हम पे भी फायरिंग हुई। बल्कि एक दफ़ा मुझे याद है कि हारून मज़ारी के जो मुंशी थे, उनके जो काम करने वाले, उनको भी डाकू ने मार दिया, पता नहीं क्या समझ के। और बाद में फिर वो हम बंदे पकड़ने के लिए मेरी मुलाकात हारून मज़ारी से भी हुई कच्चे में, और वो भी एक अलहदा स्टोरी है जो मैं सुनाऊंगा।